आप केस के बारे में स्टार्टिंग से थोड़ा हमें बता सकते हैं तो। 5 मई के दौरान मैंने एक समाचार लिखे थे। मेरा वेब पोर्टल चल रहा है फेस ऑफ नेशन करके, और उसमें मैंने समाचार लिखे थे कि विजय रूपाणी की सरकार जो कोरोना और पूरे सीएम पद में जो असफल रही है वो अब बदलने वाली की संभावना है। उसके लिए मैंने बीजेपी के मंत्री, एक मंत्री है, उनका नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मगर एक मंत्री के पीए से मैंने बात की थी। उन्होंने मनसुख मांडविया के पीए से बात की थी। ये पूरा रिकॉर्डिंग था। हम पत्रकार जब स्टोरी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिख देते हैं कि किसी के पास से इंफॉर्मेशन मिली और लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारे सोर्स जो कंफर्मेशन देते हैं उनके बेस पे हम पूरी स्टोरी लिखते हैं। तो उस मंत्री के पीए के साथ मेरी बातचीत हुई और मैंने बोला ऐसा चल रहा है, अभी क्या मामला है पूरा, क्या आप मेरे को बताइए। उन्होंने बोला कि मैं एक आधे घंटे में आपको कॉल बैक करता हूँ पूरा जान के। उसके बाद उन 15-20 मिनट में उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि मनसुख मांडविया को बुलाया गया है नरेंद्र मोदी के, और उनको सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी पूरी पूरी संभावना है। और उसी संभावना की बेस पे मैंने पूरे समाचार लिखे, और 12 तारीख को 11 तारीख को मेरे को हिरासत में लिया गया पुलिस ने बुला के, और मेरे पे राजद्रोह डाला और ऐसा बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं हो, मैं पूरे गुजरात की जनता को गैर मार्ग पे ले जा रहा हूँ, और पूरा ये सरकार मतलब कि सरकार उथलाने का मेरा पूरा प्री प्लानिंग है, ऐसा बोल के मेरे पे साजिश रचने के आरोप में मेरे पे ये सेडिशन दाखिल किया। सेडिशन दाखिल करने के बाद मैं 15 दिन जेल में रहा। 15 दिन के बाद मेरी जमानत हुई, और उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने दिसंबर को पूरा मेरा, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन रखा कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये समाचार लिखे उसके बारे में, और उसी बेस पे हाई कोर्ट ने मेरे केस खारिज किया। मतलब कि उस बेस पे मैं बहुत शौक था कि हाई कोर्ट जब सेडिशन बन ही नहीं रहा है, तब हाई कोर्ट मेरा कंफ्यूजन क्यों लेना चाहती है, और हाई कोर्ट क्यों एक्सेप्ट करती है कि ऐसा कोई मेरी माफी पत्र क्यों, वो अपोलॉजी क्यों एक्सेप्ट कर रही है। हाई कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है कि हाई कोर्ट इतना बता सके कि ये अपोलॉजी वाला केस ही नहीं है, ये जी केस ही पूरा राजद्रोह बनता ही नहीं है, तो उसमें अपोलॉजी देने की बात ही नहीं आती है। जी मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत खराब लगा था कि न्याय तंत्र से मेरे को जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा वो मैं उतरा नहीं, क्योंकि ऐसा केस खींचेगा तो स्वाभाविक तौर पे कैरियर पे असर होगा उसका। तो उस टाइम पे मेरे कैरियर पे बहुत असर हो रहा था, तो मैंने ये मुनासिब समझा। उस टाइम पे सरकारी वकील की डिमांड थी कि आप यदि अपोलॉजी लिख देते हो तो हम सोचेंगे, तो मैंने बोला चलो अपोलॉजी लिख देते हैं, केस में से बाहर निकल जाते हैं। तो अपोलॉजी लिख के दी, मगर मेरे को ऐसा था कि हाई कोर्ट में गया है तो 1-2 महीने में केस निपट जाएगा, और हाई कोर्ट प्राइमा फेसी बेस पे वो निकाल देगी, और वो उनको ऐसा तो पता चलेगा ये समाचार लिखे है, वो तो राजद्रोह बनता ही नहीं है, इतना सोच के वो तुरंत केस निकाल देगी। ये तो ऐसा तो केस था ही नहीं कि डिफिकल्ट में उनको मुदत पे मुदत करनी पड़े। फिर भी ये केस बहुत लंबा चला, 5-6 महीने हाई कोर्ट में चला। मेरे को लगा ये बहुत ज्यादा चलेगा, उससे बेटर है मैं अपोलॉजी दे के निकल जाऊं, क्योंकि कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी तो कैरियर के लिए मैंने ये सोचा, अपोलॉजी लिख दी। और मेरे लिए बहुत खराब बात यह थी कि हाई कोर्ट ने अपोलॉजी एक्सेप्ट की, जबकि हाई कोर्ट को करनी ही नहीं थी ना। जब केस ही नहीं बनता तो हाई कोर्ट क्यों अपोलॉजी एक्सेप्ट करती है। और दूसरी बात ये थी कि सरकार का जो मैंने जो समाचार लिखे थे, जो मंत्री पीएम था उसके बेस पे जो मैंने समाचार लिखे थे, उनको तो रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं उन्होंने कि भाई ये मंत्री के जो है पीए उनसे जानकर ये समाचार लिखे थे। उन्होंने मेरा सोर्सेज जानने की बहुत कोशिश की। मेरे दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्र को, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने समन्स दे के बुलाया था, और मेरे सोर्सेज कौन है, मैं क्या है। पत्रकार का एक अबाधित हक होता है कि वो अपने सोर्सेज जाहिर नहीं करे, जी मगर फिर भी क्राइम ब्रांच ने मेरा मोबाइल जब्त लिया था, और मोबाइल में से काफी सारे एविडेंस निकालने की कोशिश की। मोबाइल मेरा पर्सनल है, उससे मैं किससे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, उससे किसी की लेन देन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फिर भी उन लोगों ने पूरे रिकॉर्डिंग निकाले थे मेरे। रिकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं पत्रकार की हमारी सेफ्टी के लिए, कि कल कोई समाचार हम लिखे तो कल कोई ऐसा नहीं कि हम मैंने ऐसा बोला ही नहीं और तूने लिख दिया। जी तो ऐसी हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम रिकॉर्डिंग पूरी रखते हैं, सब लोगों के साथ बातचीत हुई होती है। तो वो रिकॉर्डिंग का क्राइम ब्रांच ने भी मिसयूज किया, मेरी परवानगी के बिना मेरा फोन एक्सेस किया। वो भी बात मैंने हाईकोर्ट में रखी थी, मगर आज समाचार साबित हुए, वो समाचार उस वक्त भी साबित होने ही वाले थे,
मगर क्या सरकार को ऐसा लगा होगा भाजपा को कि ये समाचार अभी सच हो गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई अभी कौन से रीजन दिखाएंगे, मगर वो तो पोजीशन आज भी है, आज भी क्या मुंह दिखाओगे, आज कौन सा रीजन दिखाओगे। तो आनंदीबेन ने जब इस्तीफा दिया तब उन्होंने फेसबुक पे ऐसा रीजन दे के दिया था कि जी। एज की वजह से। अब हम्म। आप आज रूपाणी कौन सा रीजन देंगे, एज की वजह से तो नहीं रीजन दिया है, तो हम्म। वो तो जाहिर है कि आप निष्फल हुए हैं तो ही रीजन दे रहे हैं। जी। ये तो जाहिर बात हो गई है अब तो। तो सर अभी आपका कुछ ऐसा लीगल एक्शन या काउंटर करने का कुछ प्लान है, सिंस बिना मतलब का नहीं अभी केस था और अभी इतना अभी घिसवाया मेरा था। कोई नहीं, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कोई काउंटर किसी का। सत्य की जीत होती है हमेशा, और हम पत्रकार होते हैं तो ऐसे केस पे रहेंगे तो हम हमारा पत्रकार धर्म नहीं बिल्कुल। पाएंगे। और बेटर है कि जो हुआ अब खत्म हो गया, और अब उस पे काउंटर करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो केस ऐसा पूरा खत्म हो पर्सनली गया आपको है। कैसा लग रहा है, आपने जो लिखा वो सही हो गया, पर्सनली आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, सही बताऊं मैं आपको तो जो पत्रकार इन्वेस्टिगेशन करके लिखता है उसको तो पता ही होता है क्या सही है क्या गलत है। हम्म। मगर ये सरकार ऐसा दबाव डालती है, सरकार ऐसा प्रयत्न करती है कि नहीं पत्रकार गलत है, हम ही सही है। हम्म। क्योंकि काफी सारे न्यूज समाचार ऐसे होते हैं कि हम्म। सरकार ऐसा बताना चाहती है कि ऐसा नहीं है, मगर जो वास्तविकता है वो तो पत्रकार ही जानता है, वो ग्राउंड बेस पे रिपोर्टिंग करके बताता है कि ऐसा ही है। बिल्कुल। मगर सरकार की नामोशी नहीं हो इसलिए सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सर अच्छा, इस तो मेरे लिए जनरेशन में, हाँ सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरे लिए ऐसी कोई खुशी की बात या ऐसी कोई नहीं है। जो सत्य है वो मैं समाचार लिखे थे उस टाइम पे भी सत्य थे, अभी भी सत्य है, अभी सच बात है, ये दुनिया के सामने है आज सच बात। सर और आज के दिन में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब, आई गेस मैं ज्यादा ही उम्मीद कर रही हूँ, बट आज दिन में ऐसा कुछ हुआ कि सरकार के किसी भी कार्यालय या सरकार के तरफ से कोई भी आपको फोन आया या ऐसा आया कि ये बोल माफी? नहीं 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 नहीं, कोई कोई भी फोन ऐसा कोई आया नहीं है मेरे पे, और हम्म। कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। मगर ये मेरे को जानने मिला, मैंने लिखे, आज आज भी समाचार लिखे हैं मैंने। मगर जी। ऐसा ऐसा कोई मामला नहीं है कि मेरे पे सरकार की तरफ से या कोई मंत्री का फोन आया है। ओके हम ओके। सरकारी नहीं होते, पत्रकार न्यूट्रल होते हैं। जी बिल्कुल। और अभी सर भी लोग डरेंगे बारे क्योंकि में बात करें तो फिर कैसा, अभी मतलब वो केस खत्म होने के बाद बिजनेस, मतलब आपका जो काम है वो अच्छा चल रहा है या फिर हाँ, अब? अभी अभी चल ही रहा है, फेस ऑफ नेशन पोर्टल अभी भी चल रहा है। हम्म। वो उसमें हमने कभी बंद नहीं किया। जब उस टाइम पे थोड़ा कम रखा था क्योंकि जब कोर्ट ने जमानत दी थी तब ऐसा बोल के जमानत दी थी कि ऐसा मत लिखना कि जिससे आपको केस के इफेक्टिव हो, ऐसा मेरी एक कंडीशन थी। ओके। तो मैंने उस वक्त थोड़ा न्यूट्रल रखा था। अभी भी न्यूट्रल ही है हम, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के एंटी है और कांग्रेस के फेवर में है, और कांग्रेस के एंटी है या बीजेपी के फेवर में, ऐसा नहीं है। मगर एक आधार ऐसा होता है कि जो सही है वो ही लिखना हमारी फर्ज बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो वही सत्य के बेस पे हम आप, जाते हैं। मैंने जब ये केस हुआ था उसके बाद आप जेल में कितने टाइम रहे होंगे, या बेल मैं तुरंत? 15 दिन जेल में रहा, उसके अच्छा, बाद मेरी बेल हुई थी। 15 दिन के बाद? या और वो अपोलॉजी लेटर लिखने के बाद, लाइक एपोलॉजी लेटर मैंने दिसंबर में लिखा, हाई कोर्ट में लिखा, उसके बाद में हाई कोर्ट ने पूरा केस केस चल रहा खारिज था? किया। या एपोलॉजी लिखी उसके बाद में केस खारिज किया हाई कोर्ट ने। ठीक है। ओके सर।